पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये रुद्र संहिता है, 101 पृष्ठ पे है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ नाथ नहीं शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा। वो काल जो है निराकार मानते हैं काल को, कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता। फिर उसने सदा शिव भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल, और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी, काल के पेट से दुर्गा। और वो निकली हुई औरत कौन है? उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी ये दुर्गा है और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन, ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता। अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, एक वो काल शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो प्रानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। देव ऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करें, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, ये तो उपमा ये अनुवाद करता दे रहा है, ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित शिव ने, दुर्गा और काल ने पति पत्नी व्यवहार किया। अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। यहाँ देखना 102 पृष्ठ पर रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 102 पृष्ठ पर नीचे आ जाए। तब उस शिव ने कहा, जो बालक उत्पन्न हो गया, उसने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल का पुत्र है सतगुण विष्णु। अच्छा, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ये है अध्याय नंबर 6 खत्म हुआ, 7वां प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि नारद को बता रहे हैं अपने पुत्र को ब्रह्मा जी,
तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, उस काल ने दुर्गा के संयोग से पूर्वोत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्मा यहाँ अनुवाद करता गोलमोल कर गया कि भगवान शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे दिखाएं, लेकिन कहते हैं सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है, वो किसी के रोक के नहीं रुकती। अब दिखाते हैं, देखना 9वें अध्याय में यही रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 110 पे ये देखिएगा, इसके 9वें अध्याय के लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु और इस महेश से ये शिव काल रूपी ब्रह्म ये भिन्न है, ये इनका पिता है। और कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया। विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ नंबर 24, 25 और 26 पे ब्रह्मा विष्णु महेश का एक बार युद्ध हो गया, तो इस काल रूपी इनके पिता ने इनके बीच में एक लिंग यानी स्तंभ, इसको लिंग भी बोलते हैं, ये वो लिंग है जिसको पूजा करते हैं यो जो और बकवाद करते हैं, वो लिंग नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में, जिससे इनका युद्ध समाप्त हो गया। फिर ये काल शिव रूप में प्रकट हो गया, फिर इन दोनों से वार्ता करता है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ आ जाओ, ये आपने 24 पृष्ठ पे देखा और 25 पे पढ़ा ये, और अब 26 पे फिर पढ़िए, या नीचे देखना। अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रों तुम दोनों ने प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे ही जैसे हैं रुद्र और महेश ने, ये मैं नहीं, ये ने 2 अन्य कृत, अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु अलग हैं, रुद्र और महेश्वर अलग है। ये महेश है यु काल का पुत्र तमोगुणी, और इस काल ने ही 11 रुद्रों की उत्पत्ति कर रखी है। 10 रुद्रों का 11वां रुद्र मुखिया है, और इसके ऊपर भी इसी का कंट्रोल है काल के पुत्र का। तो हमने जो अपना कंसेप्ट जो समझना है, जो क्लियर करना है कि काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है इति सिद्धम। और ये क्या कहता है कि मेरा ओम नाम है। मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। यानी मेरा ओम मंत्र है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब ये स्पष्ट करता है कि मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। अब इसमें ए उ मैं ये 3 अक्षर हैं, और ये ऊपर ना आवाज ये बिंदु है। तो ये 5 अवयवों से एक बन गया। इन सभी अवयवों से, इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया।
अब जो ये लिखा है ना ओम नमः शिवाय, ये इन फिक्की शाही में लिखा है, ये गलत है। ये ओम नमः शिवाय नहीं है, ये पंच अक्षर मंत्र। तो ये पहले बता दिया कि इन पांचों अवयव से एक हो गए, इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ये पंचाक्षर मंत्र ये हो गया। और के न्यारी उत्पत्ति क्या हुई है? यही पंचाक्षर मंत्र है, ये मेरा मंत्र है। अपने आत्मा ये ओम नमः शिवाय बना दिया ना, यह पंचाक्षर मंत्र है। अकार मकार उकार ये पहले ने बता दिया। ये अब हम हिंदी वाली पढ़ते रहे, ओम नमः शिवाय का रट लगा दिया, ये मूल संस्कृत में नहीं है। अब हमने यहाँ से ये लेना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है, ये काल है। अब गीता जी में आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में यही गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपने पुत्र विष्णु में। और ये कह रहा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, और ये उच्चारण करके सिमरण करना होता है, तो मेरे वाली यानी ओम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है? वो ब्रह्मलोक में। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। दूसरे अध्याय के गीता जी के 12वें मंत्र में स्पष्ट किया है कि अर्जुन हम तुम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे, ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म भी नाशवान है। ये क्या कहता है कि यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को पूर्ण रूप से जानता है, सविभाग जानता है, सवेदविद। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की साधना करनी चाहिए। अपनी साधना को भी छोड़ रहा है ब्रह्म, कहता मेरी भी नहीं करनी, केवल उसकी साधना करनी चाहिए। इसलिए हे अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा का ये वाक्य, ये अमृत वचन, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, कोई भी सत्य से परिचित नहीं है, वेद ज्ञान से भी परिचित नहीं है। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने कितना ज्ञान था वो और बताते हैं। वैसे तो समझदार को संकेत बहुत होता है कि जब ब्रह्मा ने ज्ञान नहीं, ये विष्णु को सर्वेश्वर बतावे, विष्णु को ज्ञान नहीं वो दुर्गा को सर्वेश्वर बतावे, दुर्गा को ज्ञान नहीं वो ब्रह्म को सर्वेश्वर बतावे। और ब्रह्म कह रहा है कि वो परमात्मा तो कोई और है, उसकी साधना करो। उसका ज्ञान ब्रह्म को नहीं, वो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि उस ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यथार्थ ज्ञान है, उस तत्व वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, वो बतावेंगे। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म को भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं है। तो इससे संकेत तो यही बहुत होता है पुण्यात्मा को। फिर भी सतयुग के ब्राह्मण, ये व्यास जी और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र, ये मार्कंडेय और भारद्वाज, ये सारे आ जाएंगे इनके एक ही सत्रता, क्योंकि ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, वह दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। छठा सकंद 414 पृष्ठ। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बताने लगे फिर ज्ञान। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखना वेद के पूर्ण विद्वानों के फिर अमृत वचन, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। आदिया उड़ सतयुग के ब्राह्मणा का ज्ञान थे, वो दुर्गा की भक्ति करते थे, उससे के दर्शन करना चाहते थे। और वेद में कहीं भी दुर्गा की उपासना का जिक्र नहीं, ना गीता जी में कहीं पर उसका वर्णन है। तो यह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान आचरण करते थे और वेद ज्ञान नहीं था। वेद ज्ञान होता तो ये डड़ेड होते, दुर्गा की पूजा करते। दुर्गा कहती ओम का जाप करो, उस ब्रह्म की साधना करो, सब छोड़ दो। अब यहाँ देखो, धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, व्यास जी कह रहे हैं, राजन उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ओए होए, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, आप जी के समक्ष ये सब इतिहास हो गया। ना विष्णु जी को वेद का ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान, और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान है, और ना ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान है। अब परमात्मा क्या कहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये निर्णय करना है कि कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, और कौन सा ज्ञान ठीक है, आत्मिक ज्ञान कौन सा कंप्लीट है। जो ज्ञान आपके पास पहले था उसका तो आपको पता ही है, और जो हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं वो ज्ञान फाइनल है, और उसी के आधार से मोक्ष संभव है, उसी के आधार से सुख होगा। अब पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था कि परमेश्वर का पाना, मोक्ष प्राप्त करना, ये कोई कठिन काम नहीं, सबसे आसान काम है, यह सबसे इजी जॉब है। आपको ये विश्वास होना कि जो साधना ये दास बता रहा है ये सत्य है, ये महाकठिन काम है। ये महाकठिन क्यों हो गया? क्योंकि परमात्मा कहते हैं, नौ मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब क्या बताते हैं कि गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, अब गुरु ये अज्ञानी भी गुरु पद प्राप्त करके प्रसिद्ध हो गए, इसलिए सतगुरु शब्द की उपमा की आवश्यकता पड़ी परमेश्वर के साथ लगाने में। उस परम संत के साथ सतगुरु शब्द लगाना इसलिए अनिवार्य हो गया कि नकली गुरु बहुत हो गए।
नहीं तो गुरु शब्द ही काफी है यदि ज्ञान ठीक हो। अब क्या बताते परमात्मा के सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। और सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी के अतिरिक्त और उनसे जिनका संपर्क हुआ, साक्षात्कार हुआ, जिन महान आत्माओं को परमात्मा मिले यहाँ के, अपने गुण के आधार से प्रभु यहाँ आते हैं, जैसा कि वेदों में वर्णित है, ऐसी लीला वो करते हैं। उन महापुरुषों को छोड़कर आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, छुड़ानी वाले, हरियाणा झज्जर जिला में जो पड़ता है छुड़ानी गांव, वो गरीबदास साहिब जी, और खेखड़ा वाले घीसा दास साहिब जी, यूपी में बेरठ के अंदर जो ग्राम है खेखड़ा, वहाँ घीसा दास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनके अतिरिक्त और अब इस दास के ऊपर मेहर की परमेश्वर ने, इस पृथ्वी पर इस मार्ग से कोई परिचित नहीं है। और उन महापुरुषों को परमात्मा ने आदेश दे दिया था कि इसको क्लियर ना करना, अभी गुप्त छुपा के रखना। यदि तुमने अभी उस समय में यदि इसको क्लियर कर दिया जाता, स्पष्ट सार्वजनिक कर दिया जाता, तो ये नकली गुरु भी इसी ज्ञान का ढंडोरा पीट रहे होते। लेकिन ये अधिकारी ना होने से आपका कल्याण नहीं कर सकते थे। परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। ये जो तत्व ज्ञान है अभी छुपा के रखना, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। फिर कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अपनात्माओं, नानक साहिब जी की जन्म साखियों में एक बहुत अच्छा प्रमाण मिला है। और पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे पुण्यात्माओं को अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं, पवित्र सिख धर्म में जन्मे उन पुण्यात्माओं को गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या खजाना उसका ज्ञान नहीं, और पवित्र ईसाई धर्म में जन्मे उन पुण्यात्माओं को पवित्र बाइबल के अंदर क्या अनमोल ज्ञान है उसका उनको ज्ञान नहीं। ऐसे ही मुसलमान धर्म में उत्पन्न हुए पवित्र आत्माओं को कुरान शरीफ के अंदर क्या वर्णन है यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सभी भी दास ने बताना पड़ा। ऐसे ही एक सिख धर्म के अंदर जो पुण्यात्मा जन्मे हैं उनको ये ज्ञान हुआ, तो उन्होंने फिर और सर्च करने की जो चेष्टा की कि अवश्य कोई और रहस्य मिलेगा। तो जन्म साखी एक सिख बच्चे ने आकर दिखाई कि ये तो जी आपने जो बोला था यह स्पष्ट हो रहा है कि मर्दाना और बालाजी गुरु नानक देव जी के बहुत निकटतम बच्चे थे, शिष्य थे। बालाजी के द्वारा लिखी गई है वो एक जन्म साखी, उसमें स्पष्ट किया है कि नानक साहिब जी यही नाम जाप करते थे जो 2 मंत्र का है, सतनाम यही है। और मर्दाना ने वो जाप शुरू कर दिया था, पर नानक साहिब ने कह दिया था खबरदार जो ये नाम जाप करा तो। अपने आत्माओं क्यों, किस लिए मना किया उन्होंने? कि परमेश्वर का आदेश था कि तुम इसका जाप करो, क्योंकि तुम वो महान आत्मा हो जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में कि जिन पुण्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को वो आकर मिलता है, फिर उनको दृढ़ ज्ञान से दृढ़ करता है, वो दृढ़ भक्त होते हैं। अब नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में था, और जब नानक साहिब जी को ये ज्ञान हुआ, नानक देव जी को ये ज्ञान हुआ, यथार्थ परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सब लोग लाज तोड़ दी और ब्रह्मा विष्णु महेश का सच्चाई से ज्ञान विरोध करने लगे कि ये पूजा ठीक नहीं। तो उसके माता पिता, वहाँ उस समय गुरु, रिश्तेदार सब विरोधी हो गए थे। नानक जी ने किसी की परवाह नहीं की, वो दृढ़ भक्त थे, और उन्हीं को परमात्मा आके मिलता है। तो उस समय परमात्मा ने मना कर दिया था कि ये नाम मत देना किसी को, अभी तुम जाप करो और पार हो जाओ। तो परमेश्वर ने यह कृपा बख्शी थी कि ये ज्ञान तो पहले ही था, उनको आदेश नहीं था कि देने का, आगे मंत्र भी देने का किसी को अलाउड नहीं था। इस दास पर वह रजा बख्शी है।
ये बिचली पीढ़ी आ गई, अब शिक्षित समाज हो गया। पहली जो पीढ़ी थी पुण्यात्मा थे सभी मानव, लेकिन इन नकली गुरुओं ने उनको मिसगाइड करके उनका जीवन व्यर्थ कर दिया। और यदि उस समय ये ज्ञान मालिक का प्रकाश आ जाता तो ये नकली संत ऋषि महर्षि इसी ज्ञान का ढंढोरा पीटते मिलते। आज ये राधा स्वामी वाले फंस गए, 5 नाम देर 5 काल के। अब पुण्यात्मा होंगे वो समझ जाएंगे, और बुद्धू होंगे पड़े रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ठोर। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध ठोठ, और संतों के नहीं काम के इनको जोगल जोट। इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे हैं तो फिर वो बुद्धू हैं, मूड हैं, ठोठ हैं, वो तो वहीं ठीक है। यहाँ तो पुण्यात्मा आएंगे जिनके अच्छे दिन होंगे, बहुत पुण्य होंगे। जो ये कंसेप्ट हम करना चाहते थे कि ये जो मंत्र हैं ये साधना परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वर्णित कर दी थी, लेकिन इनको गुप्त रखा था। और अब इस समय में ये पिछली पीढ़ी आ गई, सब शिक्षित है। और लास्ट की जो पीढ़ी होगी इस कलयुग में मानव समाज जो होगा बिल्कुल कृतघ्नी हो जाएंगे। कोई भी कलम से लिखे वेद शास्त्रों को नहीं मानेंगे। अब भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया है अन्य पंथों ने, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये निरंकारी वाले, ये कहते हैं हम नहीं मानते वेद और पुराणों में जो लिखा है, और ना हम किसी और की बात को मानते, हम तो हमारे सतगुरु ने जो वचन बोल दिए वही फाइनल है। तो अब ये नास्तिकता की ओर ले जा रहे हैं इन पुण्यात्माओं को, जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष हो गए उन दूसरे पंथों से उपदेश लिए। और जो पहले क्योंकि उनके पुण्य थे तब तक तो वो ठीक चले, चार्जर ठीक लगा नहीं, साधना ठीक मिली नहीं, तो उनके वो पुण्य अक्षीण हो लिए। अब उनकी दुर्गति हो रही है। यहाँ आकर नाम लेते हैं, जो इस ज्ञान को सुनते हैं वो रोते हैं बैठकर घंटों, अगर हमने जीवन बर्बाद कर दिया उन नकली संतों और पंथों के पास जाके। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपके ऊपर परमात्मा की मेहर वर्षा हो रही है, ये दया हो रही है प्रभु की, आपको एक खजाना मिल रहा है। काल ने इसको छुपा रखा था कि कहीं ये मनुष्य का हाथ लाग गए सब पार हो जाएंगे। परमात्मा ने आके इसके ऊपर पड़ा हुआ वो अड़ंगा हटा दिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, यानी एक मन में 40 किलो और 9 मन में 360 किलो वजन होता है। 1 किलो सूत अगर उलझ जावे, कच्चा धागा होता तो उसको सूत बोला करते, जो चरखे पे काता जाता था, और उसको अगर उलझ जावे उसको सुलझाना बहुत कठिन हो जाता था। सारा दिन 1 किलो सूत नहीं सुलझे, जो उलझा हुआ हो तो, और उसको सुलझाना आवश्यक। अगर उसको तोड़े तो गांठ लग जाए, गांठ लगे तो कपड़ा ठीक नहीं बना जा, वो मेहनताना खत्म हो, तो उसको सुलझाना अति आवश्यक और गांठ नहीं पड़नी चाहिए। 1 किलो को सुलझाना इतना कठिन, और 9 मन सूत उलझा हुआ हो, तो इन अज्ञानी संतों ने काल प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी 9 मन सूत को उलझा रखा था। कोई कुछ मंत्र कहे, कोई कुछ बतावे, कोई डेफिनेशन बना रखी है। अब परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अपने आत्माओं ये ऐसा ज्ञान क्लियर हो गया है, ऐसा क्लियर हो गया, इस कलयुग में ये दोबारा नहीं उलझेगा नहीं। जिन्होंने भक्ति करनी है उनका बेड़ा पार है, जिन्होंने नहीं करनी है वो उनकी अपनी किस्मत, उनका दुर्भाग्य होगा। लेकिन अब कलयुग में भक्ति युग जब तक ये चलेगा, अब ज्ञान दूसरा नहीं रहेगा, एक यही ज्ञान रहेगा विश्व में। और इस ज्ञान के सामने ये नकली ज्ञान टेकेंगे नहीं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का भाई करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, अब आपने सारे की ज्ञानड़ी सुन ली। ब्रह्मा विष्णु ने सर्वेश्वर बतावे, विष्णु दुर्गा को सर्वेश्वर, यानी स्तूप पर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। दुर्गा ब्रह्म को सर्वेश्वर बतावे,
और ब्रह्म कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका भी मुझे ज्ञान नहीं, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा। और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने दया कर दी, इस दास का मोतियाबिंद हटा दिया, सब ज्ञान मुझे दे दिया। तो अब भी नहीं समझेंगे तो फिर क्या करें, फिर तर रब भी राखा ना रहे। अब कहते हैं ना, अब तो रब ही राखा है, अब फिर रब भी राखा ना रहे, आपका रखवाड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप उस रब की आज्ञा की अवहेलना करोगे यदि अब सत साधना नहीं करोगे, पुरानी साधना को नहीं छोड़ोगे। अब परमेश्वर ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला है, कर्ता ऊपर चोट है कहते हैं करतार, मूल लहे नहीं मूर्खा ये गिनते हैं क्यों डार। परमात्मा कहते हैं कि एक कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त यदि कोई और अपने आप को कर्ता मानता है, भगवान मानता है, वो कर्ता नहीं है। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। अब क्या बताते हैं, कर्ता ऊपर चोट है कहते हैं करतार। इनका कहते हैं सब दुखी होंगे जो अपने आप को एक उस परमात्मा को छोड़कर अपने आप को कोई प्रभु मानता है। और मूल लह नहीं मूर्खा गिनते हैं क्यों डार। मूल जड़ को नहीं पकड़ रहे, जड़ को ग्रहण नहीं कर रहे, मूल गह नहीं मूर्खा ये गिनते हैं क्यों डार। यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। इसका मूल कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। कहते परम अक्षर ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये आन उपासना क्यों करते हैं नालायक। सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिना सतगुरु के ये ज्ञान आध्यात्मिक नहीं हो सकता, चाहे 18 बोध पढ़ते रहो। गलघोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बना के ये जमपुर दे धकाए। क्या बताते हैं, ये गलघोटा गुरु गणे यानी अपने जाल में फंसाए रखते हैं पुण्यात्माओं को, और एक बना कर 36 प्रकार के अलग अलग आडंबर, बाह्य आडंबर, और संत दच जाते हैं पुण्यात्माओं को, और इनको फंसा के इनका जीवन व्यर्थ करा के इनको काल के नरक में धक्का दे देते हैं। गलघोटा गुरुआ घने फांसी दे अड़ाए, कते नहीं हलन देने का, झूठ बोला रामपाल, झूठ बोला है, वहाँ ना जाइयो, वो तो आलोचक है, निंदा करता है, और उनके करवा के जीवन बर्बाद कहते हैं काल के जमपुर में नरक में धक्का दे देते हैं। ये गलघोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धक्काए, धक्का देगा डालाते वहाँ पर। झूठे गुरु का नाक ले फिर श्रवण और नयने, सतगुरु बोले साखिया दूर कर फोकट फेने। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अपनात्माओं कहते झूठे गुरु के तो नाक और कान काट दे, यहाँ तक प्रमाण दिया है, क्योंकि इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है। नाक और कान काटने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच ही न काट दे। नो क्या करना भाई, हमारी तो नाक कटवा दी, यानी उनकी कति बेइज्जती कर दे। अक्तने ज्ञान कति नहीं, आपको ज्ञान नहीं, क्यों दुरुक्ति कर रहा है, इतने जीवन को बर्बाद कर रहा है। या तो स्पष्ट कर तू कहाँ से लाया ये मंत्र और कहाँ प्रमाण है इनका। यानी शिष्टाचार से विरोध करना, किसी के साथ अभद्र तरीका भी नहीं बरतना, यानी उनको कति बेनकाब कर देना, नाक और कान काट देना। जो दास कर रहा है ये नाक और कान काट रहे इनके। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके,
कहते झूठे गुरु ने तुरंत त्याग दे। और फिर भी उस झूठे का जो साथ दे रहा उनका कोई लालच में कोई शिष्य कहता उन्हें फूक दे माने जलावे नहीं, कहते मरण दे ना मानते जाओ तुम, नो कहना फूक नहीं एक लो ठाक है, यानी उसको उसके बातों पर जोर नहीं दे और ना उनसे संघर्ष करे, एक लो पटक ठाक है। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूक। कई नो कहे कदे पहले वाले गुरु को त्याग दें पाप लगे, परमात्मा कहते इनमें जरा भी दोष नहीं है, हमने शब्द कहा हम कूक, कहते ढोल के डंके पे कह रहे हैं ऐसे नकली गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। अब कई कहते हैं हमारा के बनेगा, इतनी 30 साल हमने वहाँ लगा दिए, वहाँ तो चाहे 100 साल लगा दो तो भी व्यर्थ है। अब जैसे कोई आपने बरवाला आना है और आप दिल्ली से चले हो और आप चले गए जयपुर रोड पर, जयपुर जाकर आपको पता चला कि मैंने तो बरवाला जाना था और वहाँ कोई कहे कि ये रास्ता ठीक नहीं, आप इधर से वापस जाइए और इधर से ये रास्ता है बरवाला जाने का। अब वहाँ कोई ये कहेगा कि मैं आ गया 200 किलोमीटर, अब मैं मेरा क्या बनेगा, कैसे जाऊँ ऊपर, मैं तो इसी तरफ चलूँगा। तो मूर्ख कह सके कि कोई शराब पी रहा हो, क्या भांग पी रहा हो, वो बोल सकता है ये बातें, या कति अज्ञानी बुद्धू। आगे फिर उसी में बढ़ना मूर्खता है, उसको तुरंत वापस हो जाना चाहिए, समझदार का काम है। उसने तुरंत त्यागे और वापस अपनी उसको कुमार्ग को त्याग कर सुमार्ग स्वीकार करे। क्या बताते हैं, पीछे गई सो जान दे ले रहती को राखे, उतरी लाव चढ़ाइयो करो अपुटी चाखो। अब पहले परमात्मा की उदाहरण दे रहे हैं कि पहले जो कुआं होता था और कुएं से एक तो रहट लगा कर सिंचाई करते थे, रहट हरहट एक पुली होती थी, बहुत बड़ा व्हील, और उसके ऊपर चैन लगा दिया करते थे, वो बहुत लंबी कुएं के पानी तक लटक जाती थी और वो पुली के ऊपर से उसको डबल करके वेल्ड कर देते थे, उसका बाल्टियाँ वेल्ड कर देते थे और पानी चलता था, वो घूमती थी, ऊपर जल खाली हो जाता और नीचे बाल्टियाँ भरकाती, ऊपर खाली हो जाती। ये तो अरहट था। एक कुआं होता था, उसमें एक चड़स होती थी, चड़स बहुत बड़े चमड़े का एक बहुत बड़ा पात्र बन जाता था, जिसमें नीचे से जल भरते थे और ऊपर सिंचाई करते थे। तो उस चड़स में लंबा रस्सा होता, उसको ला बोलते थे, लंबा रस्सा ला। और उस चड़स को यानी एक जैसे कपड़ा समझ लो, चमड़ा होता था, उस चमड़े को ऊपर रस्सी से बांध दिया जाता था। उसमें पानी जल ज़्यादा आ जाता था, यानी 1 क्विंटल के करीब उसमें जल एक बार निकल आता था बाहर। उसको भर के और एक पुली होती थी, पुली जैसे पुराने कुओं के ऊपर बाल्टियाँ से पानी निकालते हैं, एक लोहे की पुली होती है, उसके ऊपर रस्सी डालकर रस खींचने में बहुत आसानी हो जाती है। जब पुली के ऊपर से रस्सा डालकर उसका खींचते हैं तो आसानी से जल बाहर आ जाता है, और उस पुली से नीचे रस्सी उतर जाए नेजू तो उसको बड़ी कठिन हो जाता है, खींचना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर उसको ऊपर उस पर चढ़ा ले, उस पुली पर उस ला को रख ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं पीछे गई सो जान दे ले रहती को राखे, उतरी ला चढ़ाइए करो अपूठी चाख। कि तुमने शास्त्र विधि अनुसार साधना त्याग के उस पुली से नीचे रस्सा कर लिया, अब पूरा जोर लगा रहे हो और वो काम बन नहीं रहा। कहते इसको फिर से उसी पुली पर रख लो, उस ला को पुनः उस पुली पर रखो और फिर आसानी से आपका वो काम सरेगा। यानी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हो, महादुखी हो रहे हो, और फिर से इस रस्से को उस पुली पर फिर से रख लो, शास्त्र को साधना शुरू कर दो, आपके सारे ठाठ हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, वो कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमेश्वर के विषय में चारों वेद गवाही दे रहे हैं, वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक जन साधारण जैसा जीवन जीने के लिए, अर्थात एक उदाहरण पेश करने के लिए कि एक भक्त को अपनी आवश्यकताओं को, अपनी डिमांड्स को बहुत ही कम करना पड़ेगा। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, एक लीला करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और फिर लीला में बड़े होते हैं। छोटी ही आयु से वो परमात्मा जिस उद्देश्य से आते हैं उसके अर्थ अपना कार्य शुरू कर देते हैं। वो परमात्मा ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से चलकर अपने रित धाम से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं। अच्छी आत्मा जो श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छी आत्मा है, उसको मिलते हैं, उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं, अपनी मीन परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित कराते हैं। वो परमात्मा जो एक युग में एक ही ऐसी लीला करते हैं कि वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और फिर उसको कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। वो पिछले संस्कारी हंस होते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। लीला में शरीर में वो बड़े होते हैं, तब अपने उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य से आए थे, उसके अर्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा था कि चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरे ही बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, मेरी पूजा की विधि नहीं है, बाकी सब महिमा मेरी ही है। अब पुण्यात्माओं, 600-550 वर्ष पहले परमेश्वर एक जुलाहे जाति में प्रगट और एक बिल्कुल पुअर मैन, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की तरह रह रहे थे। घास फूस की झोपड़ी में कपड़ा बुनते थे और उससे होने वाली इनकम से अपने परिवार का पोषण करते थे। परमात्मा का परिवार कौन था, कितने सदस्य थे? एक उनके मुंह बोले माता पिता, माता और पिता, नीरू और नीमा, जो परमेश्वर को लहर तारा तालाब से कमल के फूल से उठा कर लाए थे, और एक लड़का और लड़की जो परमात्मा की निजी संतान नहीं थी। एक लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उनके कुल वालों ने, उनके वंश ने उसमें
जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना गाड़ते हैं ना जलाते हैं और वो जल प्रवाह कर देते हैं अंतिम संस्कार के रूप में। ऐसा अंतिम संस्कार किया हुआ बट लड़का एक फ्लोटिंग जल प्रवाह कैसे करते हैं, एक फ्लोटिंग बनाते हैं, ऐसा घास फूस का एक बेड़ा सा बना देते हैं तैरने वाला, और उसके ऊपर आदर्श उसको बच्चे को मर्द को लटा देते हैं शव को, और फिर उसको बहा देते हैं दरिया में, चलता कर देते हैं, बिल्कुल वो तैरता हुआ जाता है। ऐसा ही ये बालक 13 वर्ष की आयु का तैरता हुआ आ रहा था, अंतिम संस्कार किया हुआ। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसको जलन का रोग था, असाध्य रोग था, कहीं भी आराम नहीं हुआ था। कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गया था। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, मुसलमान बादशाह ने स्वामी रामानंद जी, जो कबीर जी एक लीला में उनको गुरु धारण किए हुए थे, स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, गर्दन काट दी थी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी बादशाह के सामने परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया था, रामानंद जी को। सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर परमेश्वर की एक विशेष आस्था होगी और वो कबीर साहब के गुणगान करने लगा। इस बात की ईर्षा होगी उसके निजी पीर को, गुरु को, जो जिसका नाम शेख तकी था। उस शेख तकी ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अब तू मुसलमान नहीं रहा बादशाह, तू हिंदू हो गया, तूने एक हिंदू को गुरु बना लिया और मैं सभी मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। इस बात से सिकंदर लोधी काफ़ी भयभीत हो गया। कबीर परमेश्वर के सामने उसने अपनी ये अर्ज रखी तो कबीर जी ने कहा कि तेरा पीर कैसे प्रसन्न होगा। सिकंदर लोधी ने पूछा अपने पीर से कि आप क्या चाहते हो। शेख तकी कहने लगा कि आप कहते हो कि कबीर ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, मैं कैसे मान सकता हूँ, मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं घटी और आप तो इसको महत्व दे रहे हैं। मैं इस कबीर को तब मानूंगा ये अल्लाह का पैगंबर है, मेरे सामने कोई मर्द को जीवित करे। एक दरिया के किनारे खड़े थे, वहाँ वो 12-13 वर्ष के आयु का मृत बालक का शव वहाँ आ गया। तब कबीर परमेश्वर ने ये चाहा था कि यदि शेख तकी मान लेगा मेरी बात को तो ये सभी मुसलमानों को समझा देगा, ये मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन परमात्मा ने उस लड़के को जीवित भी कर दिया, लेकिन शेख तकी के विपरीत विचार ही रहे। वो लड़का जो जीवित किया, सभी ने कहा, दर्शकों ने कि कमाल कर दिया, कबीर जी कमाल कर दिया। लड़के का नाम कमाल रख दिया और अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने अपने साथ रखा। ऐसे ही फिर शेख तकी ने दूसरा दाव लगाया कि शेख तकी की अपनी पुत्री 12-13 वर्ष की आयु की मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, उसको कब्र में दबा रखा था। शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि मैं कबीर को तब पैगंबर मानूंगा मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे। वो लड़का तो सदमे में था, वैसे जीवित कर दिया। सदमे में होता है, वो जीवित अपने आप ही हो गया, उसका समय सद गया। अब परमेश्वर कबीर जी के सामने ये बात गई। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मुनादी करा दे राजन, तीसरे दिन उस लड़की को जीवित किया जाएगा। शेख तकी ने सब जगह आसपास मुनादी करवा दी, कई हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित हो गए।
कब्र को तोड़वा दिया गया और लड़की का शव 12-13 दिन का मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। 12-13 वर्ष की आयु थी और 15-20 दिन हो गए थे कब्र में दबाए। तब परमेश्वर ने उस मृत लड़की को जीवित कर दिया। अब लड़की से कहा, बेटी जा तू अपने पिता शेख तकी के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे अपना पिता मिल गया। 1.5 घंटे तक उस लड़की ने, जो जीवित की थी परमात्मा ने, 1.5 घंटे तक ऊंची आवाज़ में कहा कि ये अल्लाहु अकबर है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है, हिंदू और मुसलमान दो नहीं हैं, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मेरे पिता जो हैं ये मान ईर्षा के वश, मान बढ़ाई के कारण परमात्मा को पहचान नहीं रहे हैं। ऐसे नकली पिता के साथ मैं कभी नहीं रहूँगी। इस पिता के साथ मेरा संस्कार खत्म हो चुका था, अब मुझे ओरिजिनल फादर मिल गया। परमात्मा के इस लीला को देखकर, ऐसे असंभव को संभव हुआ देखकर हजारों की संख्या में दर्शकों ने परमेश्वर कबीर जी के चरण लिए और उनकी शरण ली, उपदेश लिया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो करते ही करते हैं, वो तो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। इसीलिए वेदों में वो वर्णन है कि वो परमात्मा क्या क्या, कितना सामर्थ्य रखता है, वो कितना शक्तिशाली है। असंभव को संभव परमात्मा ही कर सकता है। परमेश्वर कबीर देव वो परमेश्वर है, वो समर्थ शक्ति है जिसकी इस शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। अब ऐसे जो परमात्मा के बारे में ये जानकारी दास इन वेदों के ज्ञान प्राप्त से पहले भी बताया करता था, क्योंकि ये तो 600 साल पहले की लिखी हुई इतिहास है, आज भी हमारे पास विद्यमान है। तो आम व्यक्ति इन बातों को कहा करता ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। कबीर तो एक दुल्हा था, धानक था, एक कवि था। परमात्मा को एक कवि की उपमा देकर और उनकी हिस्ट्री को बंद करके कूड़े में डाल दिया था। अब वेद कहते हैं वो कवि भी होता है, वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक वो परमात्मा होता है, और अपनी महिमा को लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करने के कारण, कविताओं से वर्णन करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है। लेकिन वो कबीर देव होता है, वो कबीर परमात्मा होता है। कबीर परमात्मा अमर पुरुष ही होता है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने भक्त की, अपने उपासक की आयु भी बढ़ा देता है। अब पुण्यात्मा, ये जो साधक, जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी था, और महाभारत का युद्ध जब होने को तैयार हुआ, सेना इकट्ठी होगी, टटीरी ने वहाँ अंडे उत्पन्न कर दिए और उधर से चारों तरफ घोड़े, हाथी, अग्नि बाण चलने की तैयारी होगी। तब उस टटीरी ने प्रार्थना की थी, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए प्रभु। तो पिछले जन्म जन्मांतर की परमेश्वर की किसी जन्म में भक्तनी रही थी, अब अपने दुर्भाग्यवश वो संस्कारवश एक जीवन पक्षी का भोग रही थी। तो उस टटीरी के पिछले जन्म जन्मांतर के किसी शुभ संस्कार के आधार से परमात्मा ने उसके अंडों की रक्षा की। वहाँ अग्नि बाण चले, करोड़ों आदमी मर गए, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए, अंडों को आंच नहीं आने दी। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी का घंटा, जो घंटी होती है गले में,
वो बहुत भारी था, वो गिर डाल दिया, ऊपर टूट के गिर गया। वो बच्चे बचा दिए। ऐसे ही ये हंस जो पिछले जन्म के थे कमाल, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। सबने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमेश्वर ने उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। लड़की को जीवित किया, सभी ने कहा कमाल कर दिया, उस लड़की का नाम कमाली रख दिया। और दोनों बच्चों को पुत्र और पुत्री के रूप में परमेश्वर कबीर जी ने अपने साथ रखा। ये परिवार था परमेश्वर का। उनके कोई पत्नी नहीं थी। पुण्यात्मा परमात्मा की लीला दिखाते हैं कि वो परमेश्वर आयु भी बढ़ा देता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं, इन्होंने यो डंगा डाल दिया, मैं वैद, क्योंकि ये नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपाइद सिद्ध कर रखा है इस दयानंद ने। और दयानंद की सोच के अनुसार इस अनुवादक ने यहाँ इसको ये वैद लिख दिया। ये कोई औषधियाँ की बुक थोड़ी है, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं, ये तो परमात्मा की महिमा का गुणगान है। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, 100 वर्षों की शरद ऋतुओं अर्थात 100 वर्ष तक जीने के लिए उसको बलयुक्त करता हूँ।